नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो है कंप्लीट डिप्रेशन के ऊपर। एक्चुअली एग्जैक्टली व्हाट इज डिप्रेशन, ठीक है। इस वीडियो का टाइटल आपने पढ़ ही रखा होगा कि क्या होता है। और ये वीडियो और वीडियो की तरह नहीं है कि ये वेबसाइट से ये उठा लिया, ये किताब से ये उठा लिया, नहीं, ठीक है। असल बात है, एक्चुअल बात है, वो मुझे करनी है तो मैं वो करूँगा। देखो क्या होता है, अपन इस चीज को है ना थोड़ा लाइटली ले लेते हैं कि हाँ, इसका मतलब एंजाइटी होती होगी, टेंशन लेना होता होगा, या परेशान होना, बेफालतू की अपन क्या है, अपन मिसकंसेप्शन ले लेते हैं कि अरे लड़का है तो हो नहीं सकता, ठीक है। मतलब बेसिक से अपने दिमाग में मिसकंसेप्शन आ जाते हैं कि डिप्रेशन ये क्या है, ये नहीं है। तो एग्जैक्टली आज मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि क्या होता है डिप्रेशन, उसकी क्या स्टेजेस होती हैं। जी हाँ, शायद आपको नहीं पता लेकिन टोटल 6 स्टेज होती है, ठीक है, डिप्रेशन की, ठीक है। 6 स्टेजेस। तो मैं हर स्टेज बताऊंगा कि हर स्टेज में कैसा बिहेव होता है, ताकि आप अपने आप को पहचान सको कि हाँ मैं इस स्टेज में हूं इस अभी। क्योंकि बहुत से लोग तो पहचान भी नहीं पाते ना, ये दिक्कत होती है ना। तो आप अगर उसे जल्दी पहचान लो तो अच्छी बात होगी, ठीक है। तो अब देखो स्टेज वन क्या होता है। स्टेज वन बिल्कुल सिंपल होता है। पहले उसको चलने से पहले मैं छोटा सा आ, आपको वो बता देता हूँ एंजाइटी क्या होती है। मैं ये छोटे छोटे टर्म्स आपको मैं चाहता हूँ कि एक बार क्लियर कर दें। एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी मतलब अपन ने आपने सुना होगा कि यार एग्जाम एग्जाम चल रहा है, एग्जाम होने वाला है, एंजाइटी हो रही है। मतलब लाइक टेंशन हो रही है मुझे। क्यों? क्योंकि एग्जाम होने वाला है, मुझे पता नहीं क्या होगा, मेरी या तो तैयारी अच्छी नहीं है। तो ये होती है एंजाइटी। अगर उस टाइम पर बोलना कि मैं एंजाइटी के टाइम पर मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, वो बिल्कुल गलत बात है। तब आपको बस एंजाइटी होगी। तो आपको बहुत केसेस में ऐसा लगेगा कि मैं तो बहुत डिप्रेस हूँ, लेकिन एक्चुअल में आप डिप्रेस नहीं होगे। तब आप एंजियस होगे, आपको एंजाइटी हो रही होगी, और एंजाइटी के तीसरे लेवल तक हो, मतलब एंजाइटी के भी स्टेजेस होते हैं, तो आप एंजाइटी के स्टेज पर होगे। समझ रहे हो? तो तब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि क्या मैं एक्चुअल डिप्रेशन में हूं, या एंजाइटी है सिर्फ, या सिर्फ टेंशन है, या डिप्रेशन। क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक है। चलो अब बिना बकवास बिना बकवास बढ़ाए स्टेज वन पर चलते। स्टेज वन सिंपल स्टेज है। तपरी मतलब सबसे पहली स्टेज क्या है, कुछ भी नहीं, इट्स योर डेली रूटीन। क्योंकि स्टेज वन पे कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल। आपको सब नॉर्मल लगेगा, आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, हर चीज बढ़िया है, ऐसी ही रहे अच्छा है। तो ये स्टेज वन है, जहाँ पे आप अपना डेली लाइफ कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बढ़िया से काम भी कर रहे हो, कुछ भी है, वो स्टेज वन है। अब स्टेज टू कब आता है, ठीक है। स्टेज वन से स्टेज टू का ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? ये होता है डिस्ट्रैक्शन से। आप बहुत ज्यादा फोन चलाने लग गए हो, तो उससे क्या होगा, आप थोड़े पीछे पीछे हटने लग जाओगे। आपको ज्यादा ही फोन का यूज करने लग गए, आपको किसी पर्टिकुलर चीज का एडिक्शन लग गया, तो ये स्टेज टू है। यहाँ पे आप एक एडिक्ट की तरह बिहेव कर रहे हो। मतलब स्टेज वन में था, स्टेज वन में साफ कुछ नहीं था, नॉर्मल था सब के, कुछ भी नहीं, आराम से जो डेली लाइफ चलती आ रही है वो चल रहे हैं, और चीज हो रही है। ये स्टेज वन। स्टेज टू क्या होता है? स्टेज टू है डिस्ट्रैक्शन का। ये आपका वो स्टेज है जहां पर आपको लगेगा, कहीं ना कहीं लगेगा कि यार कहीं ना कुछ दिक्कत मैं कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं दिक्कत कर रहा हूं। आपको रिग्रेट रिग्रेट होगा, और
हो सकता है ये रिग्रेट आपको बहुत जल्दी हो, और ये भी हो सकता है कि रिग्रेट आपको बहुत देर तक हो। क्योंकि एक्चुअल क्या होता है, जब तक आप स्टेज 2 पर पहुंचोगे तब तक आपको लत लग चुकी होगी। जैसे अभी बहुत सारे बच्चों को इंस्टाग्राम की लत लग गई, अब उनको लत लग गई है तो अब वो छोड़ नहीं पा रहे। अब उन्हें पता नहीं है कि वो चीज उनको डिप्रेशन में लेके खत्म करेगी कैसे, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी सुनना, ठीक है। फिर आती है स्टेज 3, ऐसे ही स्टेज 4, सारी स्टेज बताऊंगा। फिर स्टेज 5, स्टेज 6। देखो स्टेज 6 सबसे लास्ट स्टेज है, और ये वीडियो ऐसा, ये चीज तुमको इंटरनेट पे नहीं दिखेगी। और तुम अगर सोचोगे चैट जीपीटी खोल के ये चीज लेकर आया है, तो ऐसा भी नहीं। तुम ट्राई करके देखना, जो मैं बताऊंगा वो सिर्फ तुम फील कर सकते हो, तुमको एक्चुअल में कहीं किताब विताब से उठा के नहीं लाया मैं, ठीक है। स्टेज 3 क्या बोलता है, देखो, when odds are in not your favor, मतलब जब आप धीरे धीरे डिप्रेशन के जंजाल में फंसोगे, तब ये यूनिवर्सल लॉ है, जैसे ही आप डिप्रेशन के जंजाल में फंसे, ऑड्स आपकी फेवर लेना बंद कर देंगे। या तो हो सकता है फिर आपका ब्रेकअप हो जाए, या हो सकता है आपके रिश्तेदार आपसे अच्छे से बात नहीं करें, थोड़े हार्श हो जाए, आप पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, तो आपको एक्चुअल रियल लेसन मिले जब आपको आपके दोस्त छोड़कर जाए। ये चीज हिट करती है, ये इसी स्टेज 3 पे होती है, जब या तो आप किसी व्यक्ति पे भरोसा करते थे, वो आपका भरोसा तोड़ गया, या आप लगता था कि यार मेरा बहुत दोस्त अच्छा है, उसने आपको धोखा दे दिया। तो ये सब चीज स्टेज 3 पर ही होती है। तो स्टेज 3 ये स्टेज है जहां पर ऑड्स आपके फेवर में काम करना बंद कर देगा, ठीक है साहब। ये स्टेज 3 की बात है। अभी तक क्या बात करी अपन ने, अभी तक अपन ने बात करी डिप्रेशन के। हाँ, ये डिप्रेशन होता है, क्या होता है, कुछ तो होता है, एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो क्या वो एंजाइटी से रिलेटेड है? नहीं, एंजाइटी अलग चीज है। एंजाइटी शॉर्ट टर्म है, ठीक है। ये आप एक डिफरेंस याद रखना, जो एंजाइटी है ना, वो एक शॉर्ट टर्म चीज है। हो सकता है आपको 10 सेकंड पहले एंजाइटी हो रही हो, 10 सेकंड बाद ना हो। सिंपल सा मानो, आपका बहन कहीं गई है, आप फोन नहीं उठा रही हो आपको, तो आपको एंजाइटी होगी। अब उसने फोन उठा लिया, एंजाइटी खत्म। तो एंजाइटी होती है शॉर्ट टर्म, डिप्रेशन होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, और ये माइंड पे बेस्ड होता है, दिमाग पे बेस्ड होता है। तो इसका असर लंबे समय बाद दिखेगा। स्टेज 4, स्टेज 4 है साइलेंट, ओनली ऑब्जर्व। मतलब स्टेज 4 में जब ऑड्स आपके फेवर से चले गए, ठीक है, वीडियो तो बन रही है, बन रही है साहब, बन रही है। जब स्टेज 3 में आपके बाजू से लोग चले गए, धोखा देके चले गए, तब स्टेज 4 आती है, जब आपको थोड़ा सा रॉक हार्ड हो जाते हो, आपको थोड़ा सा लगता है कि ये कठोर वाली चीज है, जिस व्यक्ति से मैं अच्छा मतलब बात करता था, इतना अच्छा हमारा संबंध था इस व्यक्ति से, अब वो टूट चुका है। तो वो सब चीजें इकट्ठी होती है स्टेज 4 में, जहां पर आप भी मोस्ट लाइकली, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पर्सन नहीं हो, तो मोस्ट लाइकली आप एक नेगेटिव पर्सन में कन्वर्ट हो सकते हो। मतलब भैया ये कैसी बात कर रहे हो कि कोई नेगेटिव पर्सन में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप एक चीज याद रखना मेरी,
शायद मैंने बताया है, नहीं बताया, मैं अब भी बता देता हूँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मान लो ये आप हो और ये कोई और है, ठीक है। तो सोचो इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, ठीक है। तो इसका आप समझो यूनिवर्स में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, तो क्या इस व्यक्ति को किसी ने धोखा दिया था जिससे ये व्यक्ति ऐसा बना? क्या है? या तो दो पॉसिबिलिटी, या ये व्यक्ति बचपन से ऐसा ही है, या फिर इस व्यक्ति को किसी और ने धोखा दिया था। तो जो धोखेबाज था तो उसके धोखेबाज से फिर ये धोखेबाज बना, ये सोचकर कि दुनिया कठोर होती, तो उसके धोखे से उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया। तो अब आप पे क्या होता है? अब आप पे दो ऑप्शन है, या तो इस धोखे को आप एज अ एक्सेप्टल देख लो कि हाँ ठीक है एक्सेप्ट कर लो, या फिर आप भी धोखेबाज बन जाओ। और अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया तो चेन टूट जाएगी, और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया और आपने ये सोच लिया कि दुनिया तो कठोर है, दुनिया धोखेबाज है, तो मैं भी धोखेबाज बनूंगा, उसने मेरे को ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा करूँ, तो आप भी यही व्यक्ति बन गए। तो फिर जो और कोई इनोसेंट व्यक्ति होगा उसके लिए आप एज अ धोखेबाज काम करोगे। समझ आ रहा है? आप फिर उसको धोखा दोगे। आप उस पर भी दो ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट कर ले या वो धोखेबाज बन जाए। तो जब भी आपको कभी धोखा मिले ना, तो ये मत सोचना कि ये आपका धोखा है। आप समझो ये कहीं ना कहीं से घूम के आ रहा है, यूनिवर्स का लॉ है। तो उसको एक्सेप्ट करके उस चेन को अगर आप तोड़ सकते हो तो वो एक सबसे अच्छी चीज है, वरना ये चेन तो कभी टूट ही नहीं सकती। समझ रहे हो? तो ये धोखा साइकिल है। तो आप पे हर वक्त, हर घड़ी, हर पल दो ऑप्शन थे। ये मेरी बात ध्यान से सुनना। हर मोमेंट पर आपके पास दो ऑप्शन थे, लेकिन आपने सेकंड ऑप्शन चुना, वो था इमोशनल वाला, इमोशनल ड्रामा वाला। जैसे आपका मान लो ब्रेकअप हुआ, बहुत बुरा लगा, कोई बात, लेकिन आप पे दूसरा ऑप्शन था चैट वाला। मतलब ठीक यार बुरा लगा, कोई बात नहीं, अब मैं अपना काम कर रहा हूँ। उस व्यक्ति को जाना था जाए, मेरे साथ अगर वो रहता तो उसका ही फायदा होता। क्यों? क्योंकि मैं जैम पर्सन, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के लिए इसलिए रो रहे हो क्योंकि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ देन मतलब फिर जरूरत नहीं है। खैर इस डिप्रेशन की बात करते हैं, तो यही स्टेज 4 होता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पर्सन नेगेटिव बनते जाते हैं। फिर और ये नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में ये हो गया, 2 दिन में ये हो गया, 3 दिन में नहीं। शुरुआत के 6 महीने तक स्टेज 1 चलेगा, फिर 1.5 से लेके 2 साल तक स्टेज 2 चलेगा। तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कौन सी स्टेज में हो। तो ये धीरे धीरे होता है। जैसे अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो कैसे नेगेटिव बन चुके हैं। फिर आता है स्टेज 5। स्टेज 5 क्या होता है उससे पहले मैं बताता हूँ स्टेज 6 क्या होता है, द लास्ट स्टेज। ये सबसे डेंजर स्टेज है। इसमें क्या होता है, साइलेंस। ओनली एक्सेप्टेंस। सिंपल। आप पे बहुत धोखे आए, अब आपने एक्सेप्ट कर रखा है, और यही सबसे डेंजर स्टेज है। क्यों? क्योंकि व्हेन यू एक्सेप्टेड द सिचुएशन यू स्टॉप फाइटिंग। जब आपने मान ही लिया कि आप लूजर हो, तो आप लड़ने कैसे जाओगे? मतलब समझ रहे हो? ये होती है स्टेज 6, जहां पर आप संतुष्ट हो जाते हो
और ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे आप खुश भी रहते हो, आप बिल्कुल खुश रहोगे, एंड इसी का पार्ट फिर वर्स होता चलता है, ठीक है। ऐसी आपको आपने देखा होगा यूट्यूब पे जो बहुत डिप्रेस्ड लोग थे, तो वो अपने लास्ट मोमेंट हंस रहे थे, तो वो स्टेज 6 है जहां पर यू एक्सेप्टेड द थिंग्स एज दे आर, कि हाँ मैं ऐसा ही हूं, वो लोग ऐसे ही हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये स्टेज 6 है, जब आप हैप्पी, मतलब एक तरीके से संतुष्ट हो जाते हो कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम तो साहब बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। हाँ, अब भैया क्या इस चीज से अपन बाहर निकल सकते? अब जैसे कोई व्यक्ति एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो एक एक दिक्कतें नहीं आती उसके जीवन में। अगर आप सोचो कि ये चीज वो कैसे रिलेट करेगा, तो आप ऐसे समझता, आप एक रूटीन है जो आपको फॉलो करना था, अब वो आपने फॉलो नहीं किया तो आपने बहुत समय बर्बाद कर दिया, तो अब वो समय बर्बाद आपको बहुत चुभ रहा है, समझ लो। फिर आप देखते हो कि एग्जाम पास आ रहा है, फिर आपको लगता है कि यार ये भी सही है, घर पे बैठे हैं, फिर आपको अगले पल लगता है कि यार इतना मेहनत करने की जरूरत भी नहीं। तो ये जो आप पे सडन मूड स्विंग्स होते हैं ना, लड़के होने के बावजूद या फिर लड़का लड़की कोई भी, तो ये ही डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको कभी ढूंढना हो कि यार कैसे ढूंढे कि सिम्टम्स क्या है, तो आप अपने मूड स्विंग्स को ऑब्जर्व करना, ठीक है। एक का कमेंट आया था, भैया इतने दिनों बाद वीडियो क्यों बनाई? देखो यार तबीयत खराब थी थोड़ी है, अभी भी शायद थोड़ा, अभी तो खैर ठीक है बिल्कुल ओके। तो हाँ ये वीडियो थी, स्टेज 5 बताया नहीं मैंने, स्टेज 5 वही है, फैमिली, जब आपके रिलेटिव्स, कजन्स, क्लोज, दे ऑल आर अपोज टू यू, मतलब कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, तो वो आप तब एक लोनलीनेस के पाथ पर चले जाते हो, ठीक है। ये था भाई, ठीक है। स्टेज 1 बता दी, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 1। अब बात करते हैं भैया इससे निकलना कैसे, अगर मैं स्टेज 6 पर हूं तो कैसे निकले। तो देखो, आप एकदम से यहां से बाहर नहीं आ सकते, आपको पहले स्टेज 6 से स्टेज 5 पे आना पड़ेगा। अब सीधी बात करते हैं कि कैसे आना होता है। देखो, एक सर्टिफाइड हैबिट्स होती है कि हाँ, अगर अपने एनवायरनमेंट को अपन थोड़ा पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव इन द सेंस ऑफ कि ओके यार, मतलब एक टाइप से फ्लेक्सिबिलिटी रखे कि अगर मैं कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मैं तब तक ही करूंगा जब तक वो एज अ सही चल रही है, अगर वो जरा सी भी मेरे मेंटल लेवल पर आई तब मैं उसे छोड़ भी सकता हूं। तो आप फिर क्या करो, आप सिर्फ एक एग्जाम के लेवल पे अपनी लाइफ नहीं देख रहे हो, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि अगर जेई हो गया तो सब कुछ, जेई नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, नहीं। फिर आप ऐसे डायनामिक पर्सन की तरह अगर काम कर सको तो इस चीज से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हो। और अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है तो अच्छी ही बात है। तो ये वीडियो थी छोटी सी, बताना कैसी लगी, इंपॉर्टेंट थी। एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया इस पे वीडियो बना देना, तो मैंने बना दी। और थैंक यू फॉर 7000 सब्सक्राइबर्स। अच्छा लगता है
देखते हैं इस साल के एंड तक 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। इस साल के एंड तक अगर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। दिस इज फॉर टुडे। ठीक है यार, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के टॉपिक्स थे जो मेरे को बनाने थे, लेकिन अभी मैंने यही बना दिया। तो मैं मेरे को किसी अगली, अब मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूंगा, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगा। सो आई होप यू लाइक दिस। बाय।